एक बार फिर से अपना सफरी सामान पैक हो गया है। फिर से एक लंबे सफ़र की मंसूबेबंदी हुई है। ये अपना लंबा सफ़र होगा और लंबी उड़ान भरी जाएगी। बस आप देखते जाइए कि हम लोगों का ये कारवां कहाँ जाकर किस मंजिल पर थमता है। सुबह का सफ़र है, नाश्ता का वक्त है, सफ़र में हल्के फुल्के रहना है, इसलिए सैंडविच रेडी कर लेना है। लंबे सफ़र के लिए ज़रूरत के सारे सामान रख लिए गए हैं। सामान सब लोड हो चुका है और अपनी दुलारी चेरी टिगो 8 प्रो मैक्स तैयार है लंबी उड़ान बढ़ने के लिए। इस सफ़र में हम और हमारे सफ़र हयात के साथ एक नन्हे से खासम खास मुसाफिर भी हैं माशाअल्लाह, जिनका ये पहला सफ़र है। अल्लाह से दुआ है कि सफ़र आसान हो और अल्लाह हम सब का निगहबान हो, आमीन। हाज़िर नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये हुई हमारे सफ़र की आगाज़ और हमेशा की तरह हमारी दुलारी है हमारी परवाज़। ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दिया गया है। ट्रिप के आखिर में टोटल किलोमीटर बता दिया जाएगा। टायर प्रेशर भी चेक कर लिया गया है, जो बेहद ज़रूरी है सफ़र में। दुआए सफ़र के साथ सुबह 11 बजे हमारे इस सुहाने सफ़र की आगाज़ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हम लोग एक और यादगार सफ़र पर लास्ट ईयर दिसंबर 2023 हम लोग गल्फ़ टूर पर निकले थे, जिसके सारे वीडियोस आप सब नाज़रीन ने देखा और पसंद भी किया था। बहुत शुक्रिया आप सब नाज़रीन का। अगर किसी ने ये दिलकश और अद्भुत गल्फ़ टूर वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मुझे यकीन है कि पसंद आएगा। और अपने घर से सिर्फ 70 किलोमीटर के ड्राइव के बाद रोड नंबर 30 और फिर रोड नंबर 40 से गुजरकर हम लोग कुवैत सऊदी बॉर्डर, नवासी बॉर्डर पर। और ये है जनाब फैसल के अपने सपने, जो फ़िलहाल मौजूद हैं कुवैत सऊदी बॉर्डर पर और जिनके सपने देखे जा रहे हैं यूट्यूब पर। ये है कुवैत कस्टम रिसीप्ट, जो कुवैत के सबसे पहले काउंटर पर गड्डी का पेपर दिखाकर आपको मिलेगा और जो सऊदी के सबसे लास्ट काउंटर पर वापस ले लिया जाएगा। बॉर्डर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और अब हम लोग ऑफिशियली सऊदी अरब में। मंगफ से सऊदी बॉर्डर खबजी सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब आपको ये बता दूं कि मंगफ अपने घर से हम लोग के खूबसूरत मंजिल की दूरी 1750 किलोमीटर की है, यानी कि कुवैत टू मस्कत ओमान। माशाअल्लाह, सऊदी बॉर्डर के करीब ये खूबसूरत मस्जिद, जहां हम लोग ने ज़ोहर और असर दोनों एक साथ मिलाकर अदा कर लिया और आगे के सफ़र को आसान कर लिया। बॉर्डर के करीब ही एक पेट्रोली का पेट्रोल स्टेशन, जहां पर आप अपनी दुलारी के खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं और यहां आपको बेहतरीन कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, जहां से आप अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। इस सुकून दिल के साथ हम लोगों का ये सफ़र कुवैत से ओमान मस्कत का सफ़र है। कुवैत से मस्कत लगभग 1750 किलोमीटर का तवील सफ़र होगा, जहाँ के रास्ते खुशगवार हैं। पूरे रास्ते पर सहूलतें बेशुमार हैं। सऊदी बॉर्डर खबजी सिटी से दम्माम एंड देन दम्माम से अलबथा इंटरसेक्शन, जहाँ से आप दुबई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ओमान जाना है, इसलिए हम लोग रुबल खाली वाले हसीन और खूबसूरत राहों से गुजरते हुए ओमान बॉर्डर पहुँचेंगे और फिर ओमान से इब्री की तरफ, फिर इब्री से निज़वा शहर होते हुए 1750 किलोमीटर दूरी तय करते हुए हम लोग अपने मस्कत, अपनी प्यारी बहना के घर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। सऊदी बॉर्डर से लगभग 325 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम लोग दम्माम में, जहां हमारे इस्तकबाल के जनाब जाकिर भाई और जनाब ताहिर भाई मौजूद थे तोहफों के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब। कृपया कीप वाचिंग फैसल के अपने सपने। और फिर दम्माम से लगभग 275 किलोमीटर के ड्राइव के बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉपेज होगा सलवा राउंड अबाउट पर, जहां से आप कतर की तरफ जा सकते हैं। रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग सलवा के पेट्रोल स्टेशन पर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सा पेट्रोल स्टेशन, जहां पर हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। यहाँ से आगे अलबथा इंटरसेक्शन, जो लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र होगा और वहाँ हम लोग नाइट स्टे कर लेंगे और फिर सुबह अपने सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। सऊदी अरब का हर पेट्रोल स्टेशन आपको ऐसा ही बड़ा मिलेगा और यहाँ रौनकें लगी रहती हैं, मुसाफिर की आवाजावी लगी रहती है, जिसमें आपको दुलारी भी नज़र आ रही होगी माशाअल्लाह। सलवा राउंड अबाउट के पास ये पेट्रोली का पेट्रोल स्टेशन और यहाँ ये कैफेटेरिया। आइए हल्का फुल्का सा सैंडविच बनवाते हैं
सुकून दिल जो बेहद ज़रूरी होता है सफ़र पर, उसको लेते हैं और फिर सफ़र को जारी व सारी रखते हैं। याद रखिएगा, सफ़र पर हमेशा हल्का फुल्का ही रहना चाहिए ताकि आपका सफ़र कहीं सफ़र ना हो जाए। यहाँ हमने एक मुशक्कल सैंडविच और एक चिकन सैंडविच बनवाया है और थोड़ा सा फुल लोडेड फ्राइज़। ये जनाब यमन के यमनी शेफ़ जो हैं, जितना इनका दिल भोला है उतना ही इनका सैंडविच आला है। रात के 11 बज रहे हैं। ये सऊदी अरब है, ये सलवा राउंड अबाउट पर पेट्रोल स्टेशन है और ये हमारा रात का डिनर है जो बहुत उम्दा, बहुत आला। सलवा राउंड अबाउट से डिनर करने के बाद 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले और अलबथा 1 बजे पहुँच गए। ये अलबथा का इंटरसेक्शन जहाँ से राइट रियाद, मदीना, मक्का जाएगा वाया अल हरद और लेफ्ट हबीबी दुबई कभी भी जाने का रास्ता और सीधा ओमान बॉर्डर आफ्टर 550 किलोमीटर वाया अल सुबैथा। रात के 1 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ अपने सफ़र को 750 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम लोग होल्ड करेंगे और अलबथा एरिया के पेट्रोल स्टेशन पर एक साधारण सा होटल है, वहाँ स्टे करेंगे और फिर कल सुबह नाश्ता के बाद अपने सुहाने सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। ये अलबथा इंटरसेक्शन से दुबई के रास्ते राइट साइड पर पहला पेट्रोल स्टेशन और वहाँ का ये छोटा सा साधारण सा लेकिन बहुत साफ़ सुथरा सा होटल अल खलीज। ये फंदक अल खलीज जहां आप अपने सफ़र के थकान को आराम दे सकते हैं। दुबई से या ओमान से उम्रा जाने वालों के लिए एक बेहतरीन सा होटल जहां नाइट स्टे कीजिए और नेक्स्ट डे सुबह फजर की नमाज के बाद फ्रेश होकर अपने सफ़र का आगाज़ कीजिए। साफ़ सुथरा होटल, पर नाइट 180 सऊदी रियाल, जो ऐसे जगह पर मुनासिब है। अगर आपके होटल के रूम के झरोकों से आपकी दुलारी का नज़ारा हो जाए तो क्या बात ना बन जाए? अरे वाह, बात बन जाए। माशाअल्लाह तबारक रहमान, क्या बात है। कल सुबह मिलते हैं। इसी होटल से नाश्ता होगा और फिर यहाँ से मस्कत के लिए रूह अल खाली के शानदार राहों से गुजरकर मस्कत प्यारी बहना के घर पहुँचेंगे, जहाँ एक वलीमे का दिलकश और शानदार प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिसका दिलकश नज़ारा करवाएंगे आप नाजरीन को आने वाले वीडियोज़ में। तो फिर बस मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें पहुंचते हैं गल्फ़ के सबसे खूबसूरत मुल्क ओमान में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी के लम्हों को जी भर के जी लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।